Hello everyone, welcome to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to start a new poem of Unit 9, The Naughty Boy, written by John Keats. तो बच्चों इस पोएम में पोएट जो है वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं जो अपने देश से भागकर दूसरे देश स्कॉटलैंड जाता है वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए। उसने वहाँ क्या देखा, तो चलिए इस पोएम को पढ़कर जानते हैं। एंजॉय एंड लर्न दिस पोएम द नॉटी बॉय। तो बच्चों नॉटी बॉय का मतलब होता है शरारती बच्चा। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही। पोएट जो है वो एक लड़के के बारे में बात करते हैं जो बहुत शरारती था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल देयर टू सी। और वो दूसरे देश स्कॉटलैंड भाग गया वहाँ के लोगों को देखने के लिए, ये जानने के लिए कि स्कॉटलैंड उसके देश से कितना अलग है। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि स्कॉटलैंड की ज़मीन उतनी ही हार्ड थी। दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग। यार्ड एक बच्चों मेजरिंग यूनिट है, एक यार्ड 3 फीट के बराबर होती है। उसने देखा कि एक यार्ड की लंबाई भी उतनी ही थी यहाँ। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी। वहाँ के जो सॉन्ग थे उतने ही खुश करने वाले थे जो उसे अपने यहाँ सुनने को मिलते थे। उसने इन सारी चीज़ों को अपने कंट्री जैसे ही देखा। दैट अ चेरी वॉज एज रेड। उसने ये भी देखा कि चेरी फ्रूट उतना ही लाल था। दैट लेड वॉज एज वेटी। लेड का मतलब होता है बच्चों शीशा, तो शीशा वहाँ भी उतना ही भारी था। दैट 4 स्कोर वॉज एज 80। बच्चों स्कोर का मतलब होता है 20 और ये एक मेजरिंग यूनिट है, तो 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80। तो उसने यहाँ भी 4 स्क्वायर 80 के ही बराबर देखा। दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। उसने इंग्लैंड की तरह ही स्कॉटलैंड में भी दरवाजे लकड़ी के बने हुए देखे, यानी कि वो नॉटी बच्चा इंग्लैंड का रहने वाला था और भाग के स्कॉटलैंड आया था। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड। अब वो वहाँ अपने जूतों में खड़ा था और वो बहुत ही हैरान था, आश्चर्यचकित था। ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड। वो वहीं खड़ा होकर सभी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ही हैरान था। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा होगा? शायद ये वही सोच रहा होगा कि मैं इंग्लैंड से भागकर यहाँ स्कॉटलैंड आया ताकि मुझे कुछ अलग चीज़ें देखने को मिले, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। लेकिन यहाँ भी सब कुछ एक जैसा था, उसी के कंट्री के जैसे। एवरीथिंग इज सेम। तो बच्चों इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। आप इसको याद कर लीजिएगा इनके नाम को। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।